नमस्कार। युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और टू द पॉइंट में हमारा आज का विषय है बिरसा का उलगुलान। बिरसा का उलगुलान अगर हम लोग देखें तो ये जेपीएससी मेंस के लिए भी और सीडीपीओ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सीडीपीओ की अगर बात करें तो सीडीपीओ का क्लासेस नेक्स्ट वीक से शुरू होगा, जिसमें पीटी और मेंस दोनों साथ में किया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि मेंस के टॉपिक्स पीटी से कम एक बार कर लिए जाएं, ताकि उसके बाद जो कम समय मिलेगा उसमें रिवीजन किया जा सके। तो इसमें हम लोग सीडीपीओ का जो क्लासेस होगा उसमें आपका होगा मेंस में एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल, जीएस पेपर 1 और 2 किया जाएगा और साथ में आंसर राइटिंग भी चलेगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है साथ में की जाएंगी, ताकि अभी से तैयार होके बेहतर मार्क्स या कहें तो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से करने की कोशिश की जाएगी। हमारा पीटी को लेकर जो प्रोग्राम है, इसमें पीटी का प्रोग्राम ये है कि पीटी में हम लोग अभी इसमें क्लासेस चलेंगी प्लस आपका टेस्ट चलेगा सीडीपीओ को लेकर, और साथ में जेपीएससी मेंस की क्लास हर रात अभी 9 बजे पीडीएफ नोट्स के साथ में चलाई जा रही हैं। वो आपको इसी तरह से पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं बिरसा का उलगुलान टू द पॉइंट में। अगर आप जेपीएससी मेंस को लेकर ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर। हम लोगों ने अभी मेंस के क्लास की फ़ीस 10,000 रखी हुई है। आइए देखते हैं टू द पॉइंट में बिरसा का उलगुलान। ये 1895 से 1900 के बीच में हुआ आंदोलन है। दरअसल देखा जाए तो मुंडा सरदारों ने जो सरदारी लड़ाई शुरू की थी उसकी अंतिम परिणति बिरसा के उलगुलान में देखा जाता है। इसके आंदोलन को 2 चरणों में बांटा जाता है या बांटा जा सकता है। एक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन जो 1895 से 96 के बीच हुआ, जिसमें जो अहिंसक था और जिसका हेडक्वार्टर चलकत था। दूसरा राजनीतिक आंदोलन जो डोम्बारी, बुरु और खूंटी से संचालित हुआ और ये हिंसक था। इसके समयावधि 1899 से 1900 के बीच, और इसको उलगुलान के नाम से मुख्यतः इसी को जानते हैं। अगर नेता की बात करें तो बिरसा तो प्रमुख नेता थे ही, साथ में गया मुंडा सेनापति, सोमा मुंडा को धार्मिक प्रधान, जोहन मुंडा, हाथीराम मुंडा और डेमका मुंडा आदि इसके प्रमुख नेता थे। प्रभाव क्षेत्र की बात करें तो खूंटी, चक्रधरपुर, रांची, बुंडू, तमाड़, कर्रा, तोरपा, सिसई आदि इसका क्षेत्र रहा है। मतलब खूंटी के चारों ओर जो आसपास क्षेत्र था ये इसका प्रभाव क्षेत्र में रहा है। आइए आगे आते हैं, इसके विशेषता को देखते हैं। तो ये धार्मिक और सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्य के साथ में था। यह संगठित विद्रोह था, युवकों एवं महिलाओं की भागीदारी थी। बिरसा का चमत्कारिक नेतृत्व इसको हासिल था। शुरुआत में ये अहिंसक था, बाद में हिंसक आंदोलन बन गया। हर लगभग जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए हैं वो शुरुआत में अहिंसक ही रहे हैं, बाद में वो हिंसक आंदोलन में बदल गए हैं। बृहद जन समुदाय की भागीदारी रही है। बिरसा भविष्य का प्रेरणा स्रोत बना। बिरसायत पंथ की स्थापना की गई थी। आदिवासी आंदोलनों का राष्ट्रीय परिदृश्य में ये जगह बना लिया था। तो इस आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि बिरसा का जो आंदोलन था वो कई विशेषताओं को अपने अंदर समाहित किए हुए था। इसके कारणों की बात करें तो सरदारी आंदोलन की विफलता, जिसके कारण बाद में मुंडा सरदार बिरसा आंदोलन में शामिल होकर इस आंदोलन को जान फूंक देते हैं। खुटकट्टी व्यवस्था पर प्रहार, मुंडा क्षेत्र में मिशनरी धर्म का प्रचार, पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं पर प्रहार, प्रशासनिक शोषण अंग्रेजों का, महाजन, जमींदार, साहूकार, दीकुओं का शोषण, धार्मिक सुधार, वन कानून, क्योंकि वन कानून द्वारा जो है आदिवासियों के वनों पर अधिकार को कम कर दिया गया था। बिरसा का चमत्कारिक व्यक्तित्व, अबुआ राज की कल्पना, कृषक शोषण जिसमें बैठ बेगारी, लगान और भूमि छीनना ये सब शामिल है। परिणाम की अगर बात करें तो परिणाम को 2 भागों में बांट सकते हैं, तात्कालिक और दूरगामी। तात्कालिक परिणाम में 1902 से 1908 के बीच भूमि सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें जे रीड और ई लिस्टर शामिल थे। 1903 में मुंडारी खुटकट्टी को समाप्त कर उसको मान्यता दी गई थी। बैठ बेगारी को समाप्त कर गया था 1897 और 1908 के कानून के द्वारा। सीएनटी एक्ट 1908 के द्वारा मुंडारी खुटकट्टी भूमि को संरक्षण दिया गया।
साथ में इस क्षेत्र में रैयती जमीन को भी संरक्षण मिला। इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुंडा स्त्रियों और बच्चों की हत्या हुई थी। खासकर 9 जनवरी 1900 को डोम्बारी बुरु में जो महाविनाश अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था, नरसंहार किया गया था, उसकी परिणति में मुंडा स्त्रियों और बच्चियों को हत्या की गई थी। बिरसाइयत धर्म की स्थापना हुई थी। प्रशासनिक सुधार आंदोलन किए गए थे, प्रशासनिक सुधार किया गया था ताकि प्रशासन को ज़्यादा सुचारू रूप से और व्यवस्थित रूप से आदिवासियों को साधा जा सके। इसके लिए 1902 में गुमला को और 1903 में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया था। दूरगामी प्रभाव की अगर बात करें तो छोटानागपुर के आदिवासियों का एक तरह से यह पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। इसमें आदिवासियों को धार्मिक एवं सामाजिक समस्याओं से निजात के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता की शक्ति का एहसास हुआ था। मतलब राजनीतिक शक्ति कितनी कारगर होगी उसको आदिवासियों को इस आंदोलन के द्वारा जानकारी मिली थी। छोटानागपुर में ईसाईकरण में तेजी आई थी क्योंकि अब ईसाइयों को रोकने वाला कोई नहीं था। बिरसा शहीद हो चुके थे। बिरसाइयत पंथ की स्थापना हुई जो बाद में कई दूसरे पंथों को भी प्रेरित किया था, जैसे टाना भगत आदि को। नए धार्मिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ, जैसे टाना भगत, कृपा सिंधु हो, सिलू संथाल का आंदोलन, हरि बाबा आंदोलन। छोटानागपुर में बिरसा आंदोलन के साथ ही हिंसक आंदोलनों की समाप्ति हो जाती है। उसके बाद हिंसक आंदोलन छोटानागपुर में देखने को नहीं मिलते हैं। मुंडाओं के जीवन पर अध्ययन बढ़ने लगे थे। जॉन हॉफमैन, शरद चंद्र राय जैसे कई विद्वानों ने मुंडाओं पर शोध किया और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मुंडाओं पर रिसर्च बढ़ा है। अबुआ राज की मांग बिरसा राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। उलगुलान शब्द का विस्तार हुआ। झारखंड आंदोलन में बिरसा प्रतीक बना था। झारखंड पार्टी ने बिरसा मुंडा को प्रतीक बना दिया था झारखंड आंदोलन का। बिरसा आदिवासी संघर्ष के प्रतीक बने। टाना भगत आंदोलन का इसी के आधार पर जन्म भी हुआ था। अगर बिरसा आंदोलन की बात करें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे देशभक्तों ने सरकार की अच्छी खासी खिंचाई की। कोलकाता से प्रकाशित इंग्लिशमैन, पायोनियर एवं स्टेटमेंट जैसे समाचार पत्रों में मुंडाओं के ऊपर किए गए जुल्मों की भर्त्सना की गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि धरती आबा के संघर्ष और बलिदान ने उन्हें देश के आदिवासियों के हर संघर्ष का प्रतीक बना दिया था। तभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने उनके जन्म दिवस 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस हर वर्ष मनाने की घोषणा की थी। बिरसा सिर्फ छोटानागपुर या झारखंड के संघर्ष का प्रतीक नहीं है, ये पूरे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक है। धन्यवाद।